अक्सर आपने गर्मियों के मौसम में देखा होगा किसी का अगर पेट खराब हो जाता है तो घर वाले बोलते हैं बेल का सेवन करो या बेल का शरबत तो बना के पी लो। तो लेकिन सवाल ये आता है कि वाकई में बेल इतना असरदार है तो डॉक्टर इसे क्यों नहीं लिखता। आज बेल को भावना से नहीं विज्ञान से समझेंगे। देखेंगे ये शरीर में कैसे कार्य करता है, इससे कैसे कमाई की जा सकती है, इससे खाने से क्या खतरे हो सकते हैं, इसके खाने से क्या फायदे हैं, और जानेंगे इसको इसके पेड़ को कैसे संरचित किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात आती है इसका बॉटनिकल जो नाम है या वनस्पतिक नाम है वो ईगल मार्मिलोस है। यह सूखे इलाकों में उगने वाला एक मजबूत पेड़ है। इसकी खासियत इस पेड़ की ये है कि इसमें जो फल लगता है उसके फल की जो छिलका होता है वो बहुत कठोर होता है। उसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, कम पानी में जीवित रहने की क्षमता रहती है। प्रकृति ने इसे गर्म और सूखे क्षेत्रों के लिए बनाया है। इसका मोटा खोल अंदर से गूदे को ऐसे बचाता है जैसे तिजोरी में रखा हुआ खजाना हो। इसके गूदे में देखा जाए तो पैक्टिन, टेनिन, फाइबर ये बहुत मात्रा में रहते हैं क्वांटिटी में। तो असली सवाल ये है कि ये पेट में कैसे कार्य करता है। तो जब ये अगर आप सेवन इसका शरबत का करते हैं बेल की, तो टेनिन पेट की सतह पर हल्की प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है जिससे कि जो पेट में इरिटेशन जो हो रहे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। और फिर इसके बाद ये आंत के अंदर जाता है। तो आंत के अंदर जो लूज मोशन पानी की तरह बह रहा होता है उसको क्या करता है, सेमी सॉलिड करने की कोशिश करने लगता है, मतलब संतुलित करने की कोशिश करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो बेल है पेट को साफ नहीं करता है या पेट को संतुलित करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बेल इतना अच्छा है तो क्या यह हर तरह के पेट रोग में काम करता है? तो जवाब है नहीं। अब इसके बारे में कुछ विज्ञान क्या कहता है ये समझने की कोशिश करेंगे, उसके क्या एविडेंस हैं। तो कुछ एनिमल स्टडी हुई, उसमें ये देखा गया है कि एंटी डायरियल असर देखने को मिलता है। कुछ सीमित ह्यूमन स्टडी भी हुई जिसमें डाइजेस्टिव सपोर्ट मिला है, लेकिन यह बीमारी का इलाज नहीं है, सीवर इन्फेक्शन में दवा का विकल्प नहीं है, कैंसर का क्योर का कोई पक्का क्लिनिकल प्रमाण नहीं है। सीधी बात यह है कि बेल सहायक हो सकता है लेकिन इलाज की जगह नहीं ले सकता। तो ये बात करते हैं ये किसके लिए उपयोगी हो सकता है। जिनको हल्का दस्त लग रहा हो, गर्मी से जुड़ी कोई पाचन समस्या हो, गर्मी से या मौसमी जो कमजोरी हो रही है पाचन की, वो सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कौन लोग इसका सेवन नहीं कर सकते? जिनको खूनी वाला दस्त हो रहा हो, तेज बुखार आ रहा हो, गंभीर डिहाइड्रेशन हो रहा है, ऐसे मामलों में डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी है। बेल पर्याप्त नहीं है। अब ये आता है कि जो बेल का जो टेस्ट देखा जाए वो कसैला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें टेनिन ज़्यादा मात्रा में होता है जिसकी वजह से वो कसैला लगता है। और अगर आप इसका ज़्यादा से मात्रा में सेवन करेंगे तो आपका पेट में कब्ज हो जाएगी क्योंकि इसमें टेनिन होता है। बाजार से अगर आप लाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल रंग दिखेंगे उसके शरबत में और अत्यधिक मिठास महसूस हो रही है, तो आप समझ सकते हैं ये नकली है। तो ये बाजार से जब लाएं तो आप इससे पहचान सकते हैं कि ये वाकई में नकली है क्या सही है। अब बात आती है कि हमारे जो किसान भाई हैं या ग्रामीण जो युवा हैं वो इससे कमाई कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक अगर पूरा परिपक्व पेड़ है तो उसमें 2 से 3 से फल लगते हैं आसानी से। और दूसरी बात यह है कि जो पौधा है वो ऐसी जगह पे उगाता है जहाँ पानी कम रहे। सूखे क्षेत्रों में एक आय का अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इसके फलों से आप पल्प बना के बेच सकते हैं, शरबत बना के बेच सकते हैं, पाउडर बना के बेच सकते हैं, कैंडी बना के बेच सकते हैं। छोटे स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट शुरू की जा सकती है। एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल में इसे दूसरी फसलों के साथ उगाया जा सकता है। बेल सिर्फ स्वास्थ्य नहीं है, इनकम सपोर्ट भी हो सकता है। अब बात आती है कि इसको खाने से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा सेवन करेंगे तो कब्ज की समस्या बन जाएगी। कच्चा फल खाएंगे तो पेट भारी रहेगा। और बाजार से अधिकांशतः
मिलावटी उत्पाद मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो सबसे बड़ा खतरा ये है कि कुछ लोग बाग ये सोचते हैं हर प्राकृतिक चीज़ जो है वो सेफ है, तो ऐसा नहीं है। यह हमेशा सच नहीं होता। कुछ लोग तो प्राकृतिक चीज़ को हमेशा चमत्कार मान लेते हैं। अब बात आती है कि इसको कंजर्व कैसे कर संरक्षण कैसे किया जा सकता है। तो बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि जो जंगली बेल हैं उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सिर्फ एक कमर्शियल वैरायटी लगाएंगे तो विविधता कम होगी। ठीक है, तो स्थानीय किस्मों को बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए एग्रो फॉरेस्ट्री बेहतर विकल्प है जिसमें आप मोनोकल्चर कर सकते हैं। अब बात आती है कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बेल है वो चमत्कार नहीं है, ना ही मिथक है। यह एक उपयोगी पौधा है जो सही परिस्थिति में मदद कर सकता है। यह इकोलॉजी से जुड़ा है, इकोनॉमी से जुड़ा है, या हमारे शरीर से जुड़ा है, लेकिन समझदारी जरूरी है। प्लांट साइंस ज्ञान में हम पौधों के चमत्कार नहीं सिस्टम की तरह समझते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब